एक नई ट्रिप की शुरुआत करते हैं। अभी पापा मम्मी 30 दिन के लिए और ये 30 दिन तक इस कार में रहने वाला हूँ। बिना होटल लिए केदारनाथ, चार धाम, बद्रीनाथ सब जगह की यात्रा करूंगा। तो लगातार प्यार देते रहना। और मैं ना पिछले 3 साल से पापा मम्मी से कह रहा हूँ केदारनाथ चलना है, केदारनाथ चलना है हेलीकॉप्टर से। उसकी तैयारी भी करनी है। बोलो केदारनाथ भगवान की पूरी की पूरी गाड़ी केदारनाथ जाने से पहले बड़ी बुरी तरीके से ठुक चुकी है। ये देखो भाई, कार का पूरा पीछे वाला शीशा पूरा टूट चुका है भाई। इतना भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ। मैं 30 दिन तक इस कार के अंदर ही सोने वाला हूँ। कैसे इसमें सोऊंगा, टॉयलेट बाथरूम के लिए कहाँ जाऊंगा, नहाने के लिए कहाँ जाऊंगा। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और दिन के बज रहे हैं 3 और इस समय मैं पूरा बैग लोड करके पापा मम्मी के साथ खड़ा हूँ। कल के ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो मैं नेपाल गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई नेपाल के अंदर कि हम नेपाल के अंदर सफर कर नहीं पाए। वरना 10 दिन का सफर था मेरा नेपाल का। क्यों पापा कि भाई भी घर आ गए थे, हमारा ट्रिप का पूरी तैयारी हो गई थी, पैसा का अरेंजमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक नई ट्रिप की शुरुआत करते हैं। अभी पापा मम्मी और हम सब लोग खड़े हैं, लेकिन आज ना मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ 30 दिन के लिए। और ये 30 दिन तक मैं ना, मेरी कार आपको दिखाई दे रही पीछे, इस कार में रहने वाला हूँ। कार में सारा सामान मैंने रख दिया है। अगर आप क्या कहते हैं केदारनाथ आना चाहते हैं, बद्रीनाथ आना चाहते हैं, चार धाम करना चाहते हैं या उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक इसलिए कर लो। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं ना, तो मैं अगले 30 दिन तक पूरी जानकारी देना शुरू करूंगा। और कैसा कैसा रास्ता है, कैसा कैसा सफर है केदारनाथ आने से पहले, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप दर्शन करेंगे, और केदारनाथ आने के बहाने वो कौन कौन सी आसपास की लोकेशन है जहाँ आप 1-2 दिन में घूम सकते हैं, और वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप टेंट लगा सकते हैं, कैसे अपनी कार के अंदर रह सकते हैं, और कम पैसे में कैसे बिना होटल लिए 30 दिन तक चार धाम में गुजारा कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब मेरे इस चैनल में मिला लिया। अगले 30 दिन तक मैं पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करूंगा। और उत्तराखंड और केदारनाथ, चार धाम, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधमहेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सारे संगम, सारे प्रयाग, सारे केदार, पंच केदार, सब जगह की यात्रा करूंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक इसलिए कर लो क्योंकि अगले 30 दिन तक आपको हर रोज बस पापा नहीं दिखेंगे, मम्मी नहीं दिखेगी, और आपको भगवानों के सारे धाम दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से आपने पापा मम्मी और हमको सबको प्यार दिया ना, वैसे ही मेरी आने वाली पूरी सीरीज को प्यार देना। पापा और मम्मी अब घर पे अकेले रहने वाले हैं। सारे लोगों को बाय बाय बोलो। हर हर महादेव। हर महादेव। और जोर से बोलो। हर हर महादेव। और मेरा बेटा चार धाम जा रहा है। हमारा बेटा चार धाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। और आप इनके जाने की खुशी में नहीं, तो इनको लगातार प्यार देते रहना, लगातार प्यार देते रहना, और इनका आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इतने कमेंट करना कह दो, तुम्हारी बात बहुत सुनते हैं लोग। इनको कमेंट करते रहना। और एक बात और, मैं ना पिछले 3 साल से पापा मम्मी से कह रहा हूँ केदारनाथ चलना है, केदारनाथ चलना है, केदारनाथ चलना है, लेकिन ये कभी नहीं आ रहे। क्या इस बार पापा मम्मी को केदारनाथ लेकर चलना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी तो कपाट नहीं खुले, कपाट खुलेंगे 15 दिन बाद। 2 तारीख कपाट खुल रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा से कमेंट करोगे, पापा मम्मी को फिर लेकर जाएंगे केदारनाथ हेलीकॉप्टर से। उसकी तैयारी भी करनी है। पापा चलोगे केदारनाथ? बिल्कुल। हेलीकॉप्टर में बैठोगे? बिल्कुल। तो ले जाएं केदारनाथ। पहले पूरी तैयारी करके आते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आज के सफर की शुरुआत करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी जिस गाड़ी से जा रहा हूँ, गाड़ी में क्या क्या लेके जा रहा हूँ। अभी ज्यादा जानकारी पूरी नहीं हुआ क्या क्या लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप ना अगर कमेंट में पूछोगे ना कि भाई अगर कार में रहने के लिए जा रहे हो, क्या क्या सामान लेके जा रहे हो, आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंबल है मेरे पास, इसमें कुकिंग का सामान है सारा, इसमें सारे बैग हैं, उसमें सारे क्या कहते हैं स्लीपिंग बैग हैं, पीछे टॉवल्स हैं, क्या कहते हैं ये आपकी कैंपिंग चेयर है मेरे पास, और बहुत सारी जैकेट्स हैं, सॉक्स का पूरा बंडल लेके जा रहा हूँ। शूज में 4 सेट लेके जा रहा हूँ। इधर देखो एक क्रेट ये रखी है, इसमें क्या है, और इनके अंदर एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जा रहा हूँ। बाकी इन सारे सामान में अगर आप बिना अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से या अकेले बिना होटल के कार में सफर करने वाले हो, बहुत सारी चीजें जाननी है आपको कि क्या लेकर जाएं क्या नहीं लेकर जाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आने वाले किसी वीडियो में ना पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है, जिससे मैं पूरे 30 दिन तक बिना होटल के इसी के अंदर रहूंगा। मैं 30 दिन तक इस कार के अंदर ही सोने वाला हूँ। कैसे इसमें सोऊंगा, क्या क्या करूंगा, टॉयलेट बाथरूम के लिए कहाँ जाऊंगा, नहाने के लिए कहाँ जाऊंगा, सब कुछ आपको आगे धीरे धीरे ब्लॉग में बता देगा। और अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं हल्द्वानी, उत्तराखंड के छोटे शहर से आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंच केदार, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, पंचप्रयाग की यात्रा में। आगे आने वाले सफर में ना आपको बहुत 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 सारा मजा आने वाला है। तो पहली बार अगर आए हैं और पूरी चार धाम, पंच केदार, पंचप्रयाग या पूरी उत्तराखंड की यात्रा देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आने के क्या क्या सरल तरीके हैं, कितने कम बजट में आप सफर कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है पापा, ओके बाय बाय। तुम्हारा पेट भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा पापा, क्या इसे कम करो यार। बाकी टॉफी की जरूरत पड़ेगी हिमांशु को बोल देना ले आएगा, ठीक है? मैं उसको बोल दूंगा, ठीक है? अभी दो पैकेट ला के रख दिए, 2 डब्बे ला के रख दिए, 1 महीना चल जाएंगे। चलो ठीक है मम्मी, ओके बाय 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 बाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो केदारनाथ भगवान की नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो चलिए गाइस अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। ओके मम्मी बाय बाय।
चार धाम की जो ट्रिप है, मतलब चार धाम जो हमारी ये यात्रा है, हमने सारे दर्शन करने से पहले ना, सबसे पहले हम पवित्र होंगे और हम जाएंगे गंगा मैया के दर्शन करने। गंगा मैया में स्नान करेंगे, जहाँ से गंगा मैया बनती है देवप्रयाग की तरफ। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:06 पूरे, मतलब आपका 3-3:30 बजे के आसपास निकले थे आप अपने घर से। अभी मैं नजीमाबाद क्रॉस कर रहा हूँ और हल्की फुल्की भूख लगी है आपके भाई को। और कहता है हमने ये भी सोचा है इस ट्रिप में जैसे हम ना होटल नहीं लेंगे तो खाने में कैसे पैसा बचाएंगे। जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाए तब देख लेंगे पहाड़ में, पहाड़ जाके ना पहाड़ी फूड तो जरूर खाऊंगा जो पहाड़ों में मिलते हैं गढ़वाल में ना। बाकी जब हम ऐसे ट्रिप होंगे तो फल खाएंगे, फूल खाएंगे, खरबूज खाएंगे, धड़धड़ाहट फुरफुराहट फुरफुराहट धुरधुराहट वैसी। तरबूज खाएंगे, खरबूज खाएंगे, अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, संतरे खाएंगे, अंगूर खाएंगे, लंगूर खाएंगे। काम करते हैं पहले कुछ हल्का फुल्का फल फूल खा लेते हैं ताकि बॉडी में एनर्जी रहे, ठीक है। तो हमने हाईवे पे गाड़ी लगा दी भाई, इधर हाईवे चल रहा है, अपनी कुर्सी निकाल दी, हम अपना तरबूज काट के तरबूज खाएंगे। इसे तरबूज बोलते हैं या खरबूज बोलते हैं गाइस, मुझे ना ये बड़ा कंफ्यूजन आता है यार। दुकानदार से ना कभी इसको तरबूज बोलता है, कभी इसे खरबूज बोलता है, क्या चाहिए बोलता है। तो भाई आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ये तरबूज होता है या खरबूज होता है। हमेशा ये कंफ्यूजन भाई पूरी जिंदगी में लगा रहता है मेरे साथ। तो चलो गाइस अपना इवनिंग का स्नैक्स भी हो गया, मतलब इसको क्या कहेंगे, इवनिंग स्नैक्स बोलते हैं या इवनिंग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं शाम के टाइम में जो खाते हैं 5-6 बजे के आसपास, पता नहीं। खा लिए, अब चलते हैं गंगा मैया के दर्शन करते हैं। तो भाई जी मैं ऋषिकेश पहुंचा था और पता है एक दिक्कत हो गई यार बहुत बड़ी वाली। केदारनाथ पहुंचा नहीं, उससे पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हुआ क्या ना, मेरी गाड़ी के पीछे ना एक ऑटो वाले ने भाई टक्कर मार दी खतरनाक वाली, और उसके लोहे ने ना पूरा गाड़ी देखो मेरी क्या कर दी हाल, पूरा शीशा पूरा ब्रेक हो चुका है। ये मतलब केदारनाथ यात्रा के लिए निकले हैं और कांड ना हो रोहित पार्टी के साथ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब आज ना मेरी गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, पूरी गाड़ी ना भाई पूरी गाड़ी के सारे ग्लास निकल गए, पूरा का पूरा शीशा ना ऐसा हो गया कि केदारनाथ इस गाड़ी को लेके जाएंगे ना तो वहाँ बारिश होती है तो बारिश भर जाएगी, दूसरा चोरी करने वाला चोरी कर लेगा। अब ये बिना मिरर लगाए काम होने वाला नहीं। तो अभी पहले काम करते हैं हम ऋषिकेश में एक सर्विस सेंटर में पहले गाड़ी का मिरर लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफर करते हैं। मतलब अब नुकसान की शुरुआत पहले दिन से ही हो गई। तो भाई देखो ये अपनी टेल लाइट है ना, ये पूरी ये पिचक गई, ये फट गया यहाँ से गाड़ी का। इधर से पूरा जो बैक वाला ग्लास है ना, जिसे डिफॉगर ग्लास बोलते हैं, ये गाड़ी का ग्लास भी फट गया। मतलब एक्सीडेंट इतना मतलब कस के मारी इसने बंदे ने हमारी गाड़ी में कि पूरा का पूरा ग्लास ही ब्रेक हो गया। देख रहे हो पूरी की पूरी गाड़ी केदारनाथ जाने से पहले बड़ी बुरी तरीके से ठुक चुकी है। ये देखो भाई पूरे शीशे पीछे, कार का पूरा पीछे वाला शीशा पूरा टूट चुका है भाई, इतना भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई पूरी गाड़ी का ना शीशा बाहर निकाल दिया है और इसमें पन्नी लगा दी है, अब इसमें शीशा लगने की तैयारी है। तो गाइस ये है अपना नया शीशा जो हमारी गाड़ी में अब लगने वाला है। चलो जी फाइनली आपकी भाई की गाड़ी में आपके भाई का पहला खर्चा हो चुका है, ट्रिप शुरुआत के पहले दिन ही, और नया शीशा लग चुका है। तो भाई गाड़ी का सारा काम वाम कराने के बाद और अपने पैसे ठुकवाने के बाद अब निकल चुके हैं आगे की तरफ। अभी हमें केदारनाथ जाना है, पहले अभी ऋषिकेश जाना है मुझे। मेरी एक दोस्त है, उसने यहाँ पर उसका रिजॉर्ट है अपना, उसकी था कि आज रात हमारे वहाँ रुक जाओ करके। मैंने आपको प्रॉमिस किया ना कि इस 30 के 30 दिन ना मैं किसी भी होटल में स्टे नहीं करूँगा। इस सफ़र में मैं पूरे 30 दिन किसी होटल में स्टे नहीं करूँगा। तो मैं उसको बोला कि मैं तेरे होटल पर आऊँगा, रिजॉर्ट पर आऊँगा, मिलूंगा जुलूंगा, फिर भी निकल जाऊँगा आगे की तरफ, बट स्टे नहीं करूँगा। तो अब जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का सारा काम करने का। और पता है अगर आप केदारनाथ आने की सोच रहे हो, 4 धाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि इस बार भीड़ कम होगी या कुछ होगा, अभी केदारनाथ के कपाट नहीं खुले हैं, आपको भीड़ दिखाऊं मैं, आप पागल हो जाओगे सच में। कि देखो भाई मैं पिछले आधे घंटे से ना इस जाम से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, जाम देखो आप कितना लाइन लगी पड़ी है। अभी ये हालत है, तो जब 4 दिन चालू हो जाएगा उसका क्या हाल होगा। ऐसा नहीं कि जाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगले ना पूरे 12-13 किलोमीटर तक ना पूरा देखो पूरी रेड लाइट है भाई, पूरा ऋषिकेश जाम से भरा पड़ा है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपनी दोस्त के रिजॉर्ट पे जाऊंगा केदारनाथ जाने से पहले। ऋषिकेश आ गया हूँ और मेरी दोस्त देखो यहाँ नोट छाप रही भाई यार लड़कियां नोट छाप रही हैं, बताओ हम घूम रहे हैं भाई साहब ये गाड़ियाँ लेके। डेस्टिनेशन वेडिंग कराती है लड़की यहाँ ऋषिकेश का। बारात तो नहीं है लेकिन बाराती आ गए हैं। कैसी है, क्या हाल चाल है? तो गाइस इससे मिलो, सबसे पहले तो इसकी शक्ल देखो, कौन है, पहचानो इसको। मैं केदारनाथ जा रहा हूँ और क्या कहते हैं, हमारी मुलाकात केदारनाथ के ट्रैक पे हुई थी, वो ब्लॉग भी बहुत वायरल हुआ था 2022 में। उसके बाद हम 23 में भी मिले, बस 24 में मेरे को जाने का बस ये यहाँ फिर कहते हैं नोट छापने लग गई यहाँ। तो पूरा 3 साल बाद मिले हूँ। 3 साल। क्या हाल चाल है ब्रो? ओके तूने सही काम जमा लिया भैया, क्या चक्कर है? पैसा तू कब कर रही शादी अपनी, पहले ये बता। है 10 मिलियन हो जाएंगे। एक शादी में कितनी मतलब टेंशन कितनी आती है और पैसा कितना आता है? टेंशन ज्यादा आती है, पैसा ज्यादा आता है। हम काम कर रहे हैं, सिर्फ टेंशन ज्यादा है। प्रॉफिट अभी नहीं है, प्रॉफिट 1-2 साल बाद कमाना शुरू करेंगे। पहले ना इस काम को बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। खर्चा निकल जाता है। 5 लाख में हम लोग वेडिंग देते हैं और उस पैकेज में हम स्टे भी देते हैं, फूडिंग भी देते हैं और साथ में डेकोरेशन, डीजे, ढोल, घोड़ी, जयमाला, सारा सर का दर्द हमारा। और जिसने भी UK07 की अभी शादी का सगाई का वीडियो देखा होगा ना, तो भाई देख लो ध्यान से, वो यही लोकेशन है, ठीक है।
देखो एक वेडिंग प्लानर को ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं बेचारे, यहाँ ये रील बना रही है। तो गाइस फाइनली लड़का और लड़की का हो गया है, मतलब हो नहीं गया, एंट्री हो गई है भाई, एंट्री अभी एंट्री हो गया है। एंट्री हो गई है तो गाइस लड़का लड़की का हो गया है, नहीं, अरे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एंट्री हो गई है। हाँ एंट्री हो गई है। मतलब देखो, मतलब एक शादी करने के पीछे जितना प्रेशर लड़के लड़की वाले को होता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर होता है जो डेस्टिनेशन वेडिंग कराते हैं। तो देखो इसकी हालत, जयमाला हुई नहीं भाई, इसकी शक्ल देखो। हो गया गंगा नहा ली या अभी और दिक्कत होती है। हाँ, और किस को ना अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो भाई ना कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। सब कुछ करा दूंगा सस्ते में, पहाड़ी कहते हैं। तो चलो गाइस पूरी शादी दिखा दी है। मैं आपको बताया था कि बहुत जल्द नया काम करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं इसके पास मिलने आया था। और भाई ये देखो इसका होटल है यहाँ पर। अगर कभी आपको ना ऋषिकेश आना हो तो क्या है, होटल का नाम क्या है? इंडिया हॉलीडे। इंडिया हॉलीडे। भाई आना ना सच में, और मेरा नाम लेके आना, आपको और ज्यादा प्यार मिलेगा। डिस्काउंट तो मिले, मतलब प्यार बहुत ज्यादा मिलेगा। अगली बार दोबारा मिलेंगे तो उससे पापा को लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे केदारनाथ का कपाट खुलने वाले दिन। ओके ब्रो, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। चल ठीक है फिर, बाय। हाँ तो चलो यार, अपनी दोस्त से भी मिल गए। मेरे ख्याल से मैं 2 साल बाद मुलाकात हुई थी हमारी, और भाई काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे अपने दोस्त से मिलके। मतलब हम दो कभी साथ में मतलब बैठते थे, बातें करते थे। आज वो अपना रिजॉर्ट रन कर रही है और बहुत सारे और काम कर रही है। मतलब B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, कैसे कैसे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाते हैं। उसने बहुत सारी चीज़ बताई मुझे, क्योंकि मैं भी अपनी आगे ट्रैवल कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ फ्यूचर में, तो उससे मिलना भी ज़रूरी था। लेकिन उसने मुझे बोला कि यहीं रुक, अब टाइम हो गया, शाम के 7:30-8 बज गए हैं, अब तो रुक ही जाओ, क्या करेंगे जाके। तो भाई मैंने भी आपको बताया ना कि इस 30 डेज़ के लिए प्रॉमिस किया है भाई कि मैं किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। मैं अपनी गाड़ी के अंदर रुकूंगा। वो बोल रही 7 बज गया, अब क्या करके जाके, मेरा इतना बड़ा होटल है, कहीं भी यहीं रुक ले, 7 बजे कब मारेंगे। बट इस 30 दिन सिर्फ कार के अंदर बिताने हैं, ताकि मुझे पता चले ना कि वो लोग जो कहते हैं कार के अंदर रहते हैं ना महीने सालों साल, जैसे घुमक्कड़ बज, माय नेम इज प्रिया, मेरा नाम प्रिया, मैं वैन में रहती हूँ। कितने लोग देखते हैं उसको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वो आखिर कैसे रहते हैं वैन के अंदर पूरे साल भर। ये सब चीज़ें मैं सीखूंगा, ताकि आगे जाके ना फ्यूचर में मैं प्लान करूँगा कि मैं भी कैरावैन लूँ, उसमें बेड बनाऊँ, बाथरूम बनाऊँ, बेडरूम बनाऊँ, फैमिली के साथ ट्रैवल करूँ। वो सब चीज़ें तब पता चलती है जब छोटी सी कार में रहूँगा, तो जाके आगे पता लगेगा। तो इस बार का पूरा सफर ना अपनी इस कार में होने वाला है। कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई या कुछ बहुत मजबूरी हो गई कि जहाँ मुझे लगता है कि यार मैं इस कार के अंदर रह ही नहीं सकता, तभी जाकर रूम लिया जाएगा। या मैं कहीं ट्रैक करके जंगलों में गया हूँ, पहाड़ों पर गया हूँ, हिमालय पे, तब मैं वहाँ कैंप में रह रहा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं रोड पे हूँ तो इस गाड़ी के अंदर रहूँगा, जहाँ गाड़ी मेरे पास में जाएगी। तो अभी एक काम करते हैं, अब चलते हैं फटाफट से। यहाँ टाइम पता कितना हो गया, 8:30-9 बजने वाले हैं, 9-10 बजने वाले हैं, और मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग की तरफ को। आज के ब्लॉग में अच्छा तो कुछ है नहीं, मुझे पता है कि हाँ कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो कुछ नुकसान भी हुए। पहला दिन था ट्रिप का, केदारनाथ यात्रा का पहला दिन था, और पहले दिन में इतना भयंकर नुकसान हो गया। मतलब बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब कोई बात नहीं। ये समझ लीजिए महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपको मतलब केदारनाथ की ये पूरी जर्नी देखनी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधमेश्वर, पंचप्रयाग और पंच केदार, और बहुत सारे माता रानी के धाम। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पापा ने आपसे क्या बोला, आपको पता है ना, पापा ने बोला कि जितना प्यार घर के वीडियो में कमेंट करते हो ना, 100, 200, 300, तो महादेव के इस वीडियो में भी ना पूरे 500 कमेंट कर दो, जैसे आपने मेरी भांजी के चश्मे के टाइम पे किए थे। 500 कमेंट करो ना, मुझे इतना भयंकर वाला मोटिवेशन मिलेगा ना। उसके बाद ना मैं सारे लोगों के लिए ना एक बहुत खतरनाक वाला एक आइडिया लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप सस्ते में केदारनाथ, बद्रीनाथ घूम सकते हो। आपको जानना है तो कमेंट में लिखो फटाफट से हर हर महादेव, और लिखो मुझे जानना है कि सस्ते में केदारनाथ, बद्रीनाथ कैसे आए, उसका पूरा रूट बताओ, सब बता दूंगा आपको। और आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, जितना प्यार आप मुझे मेरी फैमिली ब्लॉग में देते हो, उतना ही प्यार देना। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना। जब टाइम हो गया आपका 10:30 के आसपास बज चुका है। मैंने सोचा था कि मैं देवप्रयाग नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंच गया। तो मैंने ये सोचा था कि आज का दिन ना देवप्रयाग में रुकूंगा। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। मतलब कि आपने सुना ना कि माँ गंगा 5 प्रयागों के संगम से बनती है, तो ये सबसे लास्ट प्रयाग है। इसके बाद जो नदी है उसको माँ गंगा बोलते हैं। आज की रात मैं यही सोच रहा हूँ, तो गाड़ी को मैंने यहाँ पर लगा दिया। मैं आपसे कह रहा था कि इस पूरे 30 दिन के अंदर मैं कभी भी, मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई फ्रेंड हो, मेरा कोई जानने वाला हो, चाहे कोई भी मेरा कितना ही खास हो, मुझे अपने घर भी बुलाएगा ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चाहे अच्छे लग्जरी रिजॉर्ट में ले आएगा, तब भी नहीं जाऊँगा। कि मैंने ये चैलेंज लिया है कि अगले 30 डेज़ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कार में बिताऊँगा। और आप लोगों के सामने मैंने प्रॉमिस किया है, तो मुझे तो पीछे हटना नहीं पड़ेगा ना। ताकि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो देखते हैं कि यार बजट में ट्रैवल कैसे करें, कम पैसों में ट्रैवल कैसे करें। अगर आपको कम पैसे में घूमना है और कम पैसे में खाना है, तो भैया कुकिंग करनी पड़ेगी, अपना बिस्तर अपनी कार के अंदर सोना पड़ेगा, या अपने टेंट में रहना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी ना कार के अंदर कैसा सेटअप किया है, जिसमें मतलब बिस्तर की तो नींद बना ली। दिखाऊँ आपको, आ जाओ।
पहले तो ना मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैंने जो गाड़ी लगा रखी है वो एक लाइट के सामने लगाई थी। मैंने गाड़ी के शीशे के सामने चादर लगा दी है, उसको दबा दिया ताकि ना मेरी आंखों पे लाइट ना पड़े, रात को नींद अच्छी आए। तो गैस ये मेरी सीट है, जितना ही लेट सकती थी इस सीट को मैंने उतना लेटा दिया। देखो ये मतलब कि एक जैसे घर में बेड होता है ना, बिल्कुल इस तरह से। पैर मेरे बिल्कुल सीधे लंबे हैं, ये पूरी पैर तक है, मतलब हल्की सी लचक है कमर में। इतना तो भैया एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आपको 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे रूम के ऊपर। और 30 दिन में अगर 1500 रुपये खर्च करोगे तो आपके मतलब लगभग भैया 45,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। जो 45,000 रुपये बचा के हम अपनी गाड़ी में रूफ टॉप टेंट लगाएंगे। मुझे ना रूफ टॉप टेंट लगाना है, और सच में मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ना मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, पापा के साथ घर पर चैनल चल नहीं रहा है, तो पैसे जमा कर रहा हूँ। मैं उन सारे ब्लॉगर की तरह रो के स्कैनर लगाकर QR कोड लगाकर भीख नहीं मांग सकता ना, तो मैं पैसे बचा कर अपने पैसे कमा कर इसमें टेंट लगाऊंगा। फिर आपको अपना रूफ टॉप टेंट पक्का दिखाऊंगा। ये देखो इस तरीके से मैं सोऊंगा। इधर मैंने बिक्की भाई का लगा रखा है, इस तरीके से पैरों में देखो मैंने स्लीपिंग बैग डाल रखे ताकि मुझे ना कंफर्टेबल फील हो। भाई ने भी स्लीपिंग बैग डाल रखे हैं, और सामने ये जो लगा रखा है ना मैंने चादर, इसकी वजह से मैं कहते हैं मुझे सामने लाइट नहीं पड़ेगी, और सारा सामान मैंने गाड़ी के अंदर रखा होगा। तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं, आज की रात को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, पहला ही ब्लॉग है, मतलब जिस ब्लॉग में अपने घर से निकला हूँ मैं केदारनाथ के लिए, और अभी मेरा सफर पूरा हो चुका है, कम से कम आपका 350-400 किलोमीटर के आसपास, मतलब हल्द्वानी से देवप्रयाग, वो भी हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए देहरादून होते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको सस्ते में कम पैसों में केदारनाथ आना है, 4 धाम घूमना है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक इसलिए करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं आपको सस्ते में कैसे घूमते हैं वो दिखाने वाला हूँ। बाकी केदारनाथ अगर आ रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी न्यूज चाहिए, रास्ते कैसे हैं, कहाँ आना है, कैसे आना है, सस्ते में कैसे आना है, टेंट कहाँ मिलेंगे, सोने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी, अगर ग्रुप में आना है, अगर कहते हैं किसी टूर पैकेज में आना है, कौन सा टूर पैकेज सस्ता है, अच्छा है, सस्ता है, वो सब कुछ सारी जानकारी मिलेंगी। और अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जो स्कैम कर रही है ट्रैवल के नाम पे, उनमें मत फंसना, वो जानकारी भी आपको मिल जाएंगी। तो मेरा तो दिन आज खत्म हो रहा है, तो मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। आप अगर केदारनाथ आना चाहते हो ना, तो बस एक काम जरूर करना, जितने वीडियो मेरे आएंगे ना, जितना प्यार आपने पापा के वीडियो दिया ना, 500 कमेंट आपने किए हैं, इसमें भी ना भगवान केदारनाथ जी के नाम पे 1000 कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको सब कुछ जानकारी पूरी दूं। वैसे मैं सारी जानकारी देता ही हूँ, तो आप एक काम करो, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, भगवान केदारनाथ जी के नाम पे एक बढ़िया सा कमेंट लिखना, ताकि मेरी तरह जैसे मुझे 4 साल से लगातार भगवान केदारनाथ बुला रहे हैं ना, आपको भी वो केदारनाथ हर साल बुलाएंगे। और आप केदारनाथ आओगे तो फिर आपकी सारी, क्योंकि केदारनाथ जीते जो पहुंच गया वो स्वर्ग पहुंच गया बोलते हैं। तो कमेंट में जय श्री केदार लिखो, और केदारनाथ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अगले वीडियो में आप उस बारे में बता दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम की रील के माध्यम से मैं छोटी छोटी अपडेट आपको दे रहा हूँ। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, आप जाके रोहित पहाड़ी ब्लॉग करेंगे तो भी आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी, समझ रहे हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री केदार। पहला दिन हमारा समाप्त हुआ, कल मिलूंगा आपसे खूबसूरत सी मॉर्निंग में उस संगम पर जिसे देवप्रयाग संगम कहते हैं। पहली डुबकी लगाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। अब यही नारा आप कमेंट सेक्शन में भी लगा देना, हर हर महादेव।